हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपका हिंदी का जो है पेपर होने जा रहा है। ठीक है, मैं इस समय 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ और जिनकी हिंदी का जो कोड है ना वो 002 है। और देखिए एक हिंदी और है जिसका कोड 300 है, तो वो भी मेरी बात सुन लें। मैं उनके भी प्रैक्टिस पेपर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस पेपर इसमें दिखा रहा हूँ मैं। और इसमें जो है 2 प्रैक्टिस पेपर जो डीओई ने इशू किए हैं, भले डीओई नहीं करें लेकिन सीबीएसई जिन जिन स्कूलों के पेपर ले रही है चाहे पूरी इंडिया के अंदर, ठीक है, अगर उनका कोड हिंदी का 002 है तो पेपर का पैटर्न सेम रहेगा और वही चैप्टर आएंगे, ठीक है, जो सीबीएसई ने डिसाइड किए हैं। ठीक है, तो हिंदी के प्रैक्टिस पेपर में कैसा आपका पेपर रहेगा ये भी आप अच्छे से देख लें। देखिए सबसे पहला जो खंड का है ना, ठीक है, उसमें पहला जो प्रश्न आएगा उसमें आपको किसी एक विषय पर 150 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखना है। मतलब आपको अपनी कल्पना से इसके बारे में लिखना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो इससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद 120 शब्दों का आपका एक पत्र आएगा। ठीक है, तो इन 2 पत्रों में से आपको एक करना होगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा मस्ट डू भी जो है वो इशू किया गया है। और मस्ट डू मतलब इसके अंदर ना एक तरह से नोट्स के रूप में जो है प्रोवाइड किए गए। वो भी मैंने शायद वीडियो बनाई होगी, नहीं तो मैं एक बार और प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, बना कर दे दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप आराम से उसमें देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद देखो आपके ना 2 आ रहे हैं पत्र। 2 में से आपको एक करना है, एक जॉब लेटर है, एक दैनिक अखबार मतलब अखबार में संपादक को पत्र लिखना है कि आप हमारी समस्या को अपने अखबार में उचित कॉलम में स्थान दें ताकि जो संबंधित विभाग है ना इस समस्या को शीघ्र अतिशीघ्र हल कर सके। फिर तीसरे प्रश्न में ना आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। जैसे कहानी के तत्वों के बारे में बताइए। जो बच्चे 300 कोड वाले हैं, 002 कोड वाले हैं ना, उनकी ग्रामर तो सेम है, बस क्वेश्चन आंसर अलग है क्योंकि उनके चैप्टर्स अलग अलग हैं। कहानी और नाटक में अंतर, कहानी के कथानक में द्वंद्व का क्या महत्व है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए मैं आपको एक और जो है हेल्प करने के लिए एक बुक और दूंगा। ठीक है, उसकी भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में अगर आप बाद में देख रहे हैं तो चेक कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का। फिर आपके जो चौथा क्वेश्चन है ना वो 50 शब्दों में आपको लिखना है कि समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं, इस शैली पर प्रकाश डालिए। विशेष लेखन किसे कहते हैं, समाचार पत्रों में विशेष लेखन की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके क्वेश्चन है। फिर फीचर किसे कहते हैं, या आपको एक आलेख लिखना है। देखो आलेख जो है ना जैसे इस प्रकार है, ये भी आप अपने आप बनाकर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर उसके प्रभाव, उसके नुकसान, उसके फायदे आप इसमें जरूर बताएं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स खंड खा है। देखिए खंड खा में ना ये जिनका कोड हिंदी का 002 है ना उन्हीं के मतलब लिए यूजफुल है ये। ठीक है, तो आपकी हिंदी में जो जो आपके पाठ आ रहे हैं, ठीक है, ये उनमें से हैं। आप इनमें से देखिए आपको कितना अच्छे से आता है। और देखिए बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। एक क्वेश्चन तो आपको काव्य सौंदर्य का आ रहा है। ठीक है, काव्य सौंदर्य पता ना कि इसमें आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन सा रस यूज हुआ है, कौन सी भाषा है। आप इसमें कवि कविता का नाम बता दें। ठीक है, इसमें क्या मेन हमें बताएगा, इस तरीके से आप इसमें बताएंगे। इसका शिल्प और भाव इस तरीके से आपको इसमें बताना होता है। और आशय स्पर्श करो में तो आप सिंपल इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कवि कविता के नाम को बताने के साथ साथ। ठीक है, और ये क्या कहना चाहती है तो आप जो है आपको ये करने, दोनों आपको करने हैं। ठीक है, और देखो 3 है, 3 में से आपको 2 करने हैं। ठीक है, यहाँ पर तो सिंपल इन्होंने क्वेश्चन का पूछा कि इसको स्पष्ट करो, क्या कह रहे हैं इसमें। ठीक है, गीतावली से संग्रहित पद राधो एक बार फिर ही आओ। ठीक है, तो इसमें करुणा और मार्मिकता को आपको स्पष्ट करना है कि क्या मार्मिक चित्रण किया गया है। उसके बाद जो छठा प्रश्न है ना उसमें आपको 2 में से एक कर। देखिए उसके बाद 7वां प्रश्न है, तो ये आपका 6 मार्क्स का है। इसमें आपको 2 प्रश्न करने हैं। उसके बाद आपका 8वां है, इसमें आपको एक ही प्रश्न करना है। और जो 9वां है इसमें आपको 2 प्रश्न करने हैं। ठीक है, अब इसका आंसर देख लो।
अब आप आंसर देख सकते हैं। देखिए पहले प्रश्न में तो आंसर नहीं लिखा होगा क्योंकि हर बच्चा अपने आप बनाकर लिखेगा। तो यहाँ पर बता देगी कि बच्चे को सबसे पहले भूमिका बतानी होगी। जो आपका रचनात्मक लेखन है उसमें आप अलग से टॉपिक भूमिका डाल के उसके बारे में बताना। फिर उसके जो टॉपिक है ना उसके अंदर क्या क्या बता रखा है, जैसे उसके फायदे या नुकसान जो भी आप बताएंगे वो विषय वस्तु में आ जाएंगे। ठीक है, ये बता दें 2 पार्ट में। और आपकी भाषा को भी देखा जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें पत्र की, तो पत्र में आरंभ और अंत तक मतलब पूरे फॉर्मेट के 1 नंबर है। और जो आप उसके अंदर मैटर लिखेंगे उसके 3 मार्क्स हैं। और लैंग्वेज का 1 मार्क्स है कि आप कितने शुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, हिंदी के लेटर में या पैराग्राफ में इंग्लिश के वर्ड डाल देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं। ये गलत होता है, नंबर कट जाएंगे। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको कहानी के तत्व बोले थे ना, तो कौन कौन से कहानी के तत्व? कथानक है, पात्र परिचय है, संवाद है। ठीक है, ये मेन में ना इसी को आप लर्न कर लें। ठीक है, इसलिए 2-3 पेपर आपको दिखाऊंगा जिससे कि इसे ही लर्न कर लेना। और ठीक है, बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा लिंक। और आप पीडीएफ के लिए ना टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं और उसमें 2000+ बच्चे ऐड हुए हैं, आप भी आइए। ठीक है, तो टेलीग्राम पर आप ले सकते हैं और जितने भी पीडीएफ हैं। ठीक है, तो देखिए ये भाषा शैली, वातावरण, उद्देश्य सब किस में आ गए? ये हमें कहानी के बारे में, तत्व के बारे में बता दिया। ठीक है, उसके बाद कहानी और नाटक में क्या अंतर है इसको आप पॉइंट्स में लिखना, 2 पॉइंट्स में से पढ़कर। ठीक है, जैसे कहानी की तरह नाटक भी साहित्य की एक प्रमुख विधा होते हैं। नाटक दृश्य विधा है, जिसे दर्शकों के सामने मंच पर प्रस्तुत किया जाता है ना। और जबकि कहानी को क्या करते हैं, पाठकों के सामने केवल पढ़ते हैं। ऐसे आप और पढ़िएगा। कहानी के कथानक में द्वंद्व का क्या मतलब? द्वंद्व, देखो द्वंद्व होना बहुत जरूरी होता है। मतलब किसी न किसी प्रकार का संघर्ष होना, किसी बात की कहानी में असहमति होना, टकराव होना, इसे हम द्वंद्व कहते हैं। देखो अगर कहानी में कुछ ट्विस्ट नहीं होगा ना, ट्विस्ट सुना होगा ना अपने इंग्लिश में, तब तक कहानी मजेदार नहीं होती। उसमें कुछ सस्पेंस डाल दिया, कुछ विरोध की भावना डाल दी, तो आपके मन में आएगा अरे फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। तो कहानी तभी महत्वपूर्ण होती है। उसके अंदर आपको ना कुतूहल जागेगा, उत्सुकता जागेगी, तभी आप उसको देखना चाहेंगे। ठीक है, तो यही कहानी के द्वंद्व का महत्व होता है। ऐसे नाटक में समय के बंधन का औचित्य पता है। देखो नाटक जो है ना उसकी एक समय सीमा होती है और जो उसको महत्वपूर्ण बना देती है। ठीक है, उसको सही समय पर लोग जाने के लिए उत्सुक होंगे, है ना, क्योंकि वो एक निश्चित समय पर प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, निश्चित समय सीमा होती है और उसी में वो समाप्त होता है। और यही ये इसका औचित्य रहता है। अगर नाटक का समय नहीं होगा तो उसकी जो वैल्यू जो उसका औचित्य वो नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया था समाचार लेखन की शैली के बारे में, कि समाचार लेखन की शैली कौन सी होती है। आपको पता है ना उल्टा पिरामिड शैली होती है, तो उसके बारे में आप बताएंगे और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले जो मेन बताओ बहुत ज़्यादा, उससे भी हल्का, फिर उसके बाद जो कम मेन है वो बाद में बताओ। और इसके अंदर 6 ककार होते हैं ना। ठीक है, तो कौन कौन से कहाँ पर यूज होते हैं एक बार आप इसे सुन ले, पढ़ लें। ठीक है, फिर और में था कि विषय लेखन एवं समाचार पत्रों में इसकी भूमिका क्या होती है। ठीक है, और ये आप पढ़ लेना, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको। ओके, फीचर के बारे में, फीचर की खास बात होती है वो सुव्यवस्थित होता है, सृजनात्मक होता है और आत्मनिष्ठ होता है। ठीक है, और ये मनोरंजन करने का काम करता है, जितने भी जिसके पाठक होते हैं ना उनका मनोरंजन करता है ये। ठीक है, इसमें भावनाएं जो होती हैं या राय जो होती है वो लेखक की अपनी होती है। ठीक है, मतलब ये किसी और की नहीं बता रहा था, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। यही फीचर की खास बात होती है। और फीचर की एक और खास बात है, इसे 200 से लेकर 2000 शब्दों तक हम लिख सकते हैं। मतलब इसमें शब्दों की सीमा भी नहीं है। और पता है फीचर की एक बात क्या है, कि इसमें इस प्रकार से वर्णन किया जाता है कि वो जो चित्र है वो सजीव हो जाए, जिंदा हो जाए। और ग्राफिक्स चित्रों का भी प्रयोग करते हैं ताकि वो सजीव लगे। फिर और में ये था कि जंक फूड के बारे में आपको बताना था, उसके दुष्परिणाम बताने थे, ये है। ठीक है, उसके बाद आपके जो प्रश्न पूछे गए थे ना, जिसमें आपको काव्य सौंदर्य लिखना है ना, तो काव्य सौंदर्य में आपको भाव पक्ष और शिल्प सौंदर्य,
ठीक है, ये बताना होता है। तो आप इसको देख के आइडिया ले सकते हैं कि आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर पता भी हो जाए ना, आइडिया भी हो जाए, तो भी हम कर सकते हैं। बाकी जिनकी प्रैक्टिस है वो तो अच्छी बात है ही, ठीक है। और फिर इसके बाद चित्तौड़गढ़ की रानी जो हमने क्वेश्चन आंसर देखे वो सब है, ठीक है। आप सब आराम से देख सकते हो। देखो पॉइंट्स में लिखना, पॉइंट्स वाले क्वेश्चन, ताकि अच्छा स्कोर कर पाए। बाकी सारे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ दिखा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद तो बुक के क्वेश्चन ही है। और ये हो गया पहला पेपर। अब अगला देखिए, देखिए दूसरा पेपर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये दूसरा प्रैक्टिस पेपर ही है, और इसमें वही सेम रहेगा। एक विषय पर आपको रचनात्मक लेखन लिखना है इन तीनों में से। उसके बाद आप देख लीजिए इस बार कौन कौन से पत्र आए हैं। देखिए यहाँ पर जो पत्र आया वो समाचार पत्र में संपादक को लिखना है, मतलब संपादक वाला पत्र पहले वाले में भी था, दूसरे वाले में भी है। और पहले वाले में जो अब आपको मैंने दिखाया था उसमें जॉब लेटर आया था, इसमें जॉब लेटर नहीं है। यहाँ पर प्रदूषण नियंत्रण विभाग के मुख्य अधिकारी को इस समस्या के बारे में बताना कि गंदा पानी आपके नगर को दूषित कर रहा है, मतलब डायरेक्ट लिखना है उनको पत्र, ठीक है। और उसके बाद जो है ये प्रश्न नंबर आपका 3 है। बाकी देखो मैं देखता हूँ अगर हो सके तो इसका जो लेटर वगैरह का जो पैटर्न है उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। आप सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, प्लीज़ शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए कि मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ, ठीक है। और बिल्कुल भी मत झिझकिए, देखो जो मेहनत पे उसके उसी के हिसाब से मार्क्स आएंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा आप जानती हैं मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। देखिए प्रश्न 3 है, उसके बाद वही है। देखो 50 शब्दों में आपको बताना है। यहाँ पर भी कथानक में द्वंद का क्या स्थान होता है, ठीक है। और कहानी के तत्वों के बारे में प्रकाश डालिए, और पात्रों के संवाद लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, कहानी से आप क्या समझते हैं। अब इनके आंसर आपको दिखा देता हूँ। बाकी अब देखिए यहाँ पर भी 50 शब्दों में आंसर देना, चौथा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये सब ग्रामर से, और ये जिनका कोड 300 उनकी भी ये सेम ही है। बस अब ये पाठ्य पुस्तक पर अगर आ जाते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाती है, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए, काव्य सौंदर्य का ये आशय स्पष्ट करो और एक प्रतिपाद्य, मतलब वो हमें क्या बताता है, हमें क्या ये शिक्षा दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, वो आपको बताना है, इसका मर्म क्या है। उसके बाद फिर एक प्रश्न करना है इसमें, छठे में, सातवें में 2 प्रश्न करने हैं, 8वें में आपको 1 प्रश्न करना है, और 9वें में आपको 2 प्रश्न करने हैं, ठीक है। कोई 3 में से कोई से भी 2 करने हैं। अब इनके आंसर देख लो आप, ठीक है, और अच्छे से पढ़ लेना। देखिए अब आप आंसर देखिए, ठीक है। तो जो प्रश्न 1 है, ठीक है, उसमें वही सेम करना है आपको। भूमिका, विषय वस्तु, भाषा बतानी है। भूमिका जी के क्या रोल है, आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं उसके बारे में कि मेन हमें क्या बता रहा है, फिर उसका कंटेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। और भाषा का अच्छे से प्रयोग कीजिएगा। पत्र है, फिर कथानक के बारे में पूछा गया था, ठीक है, वो क्वेश्चन है इसमें। फिर आप आगे देख सकते हैं ये आंसर है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मैं केवल अभी आपको केवल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रैक्टिस के पेपर, प्रैक्टिस पेपर हैं, ठीक है। देखो आया ना, विशेष रिपोर्ट में कई प्रकार के होते हैं, तो देखो कौन कौन से होते हैं। खोज रिपोर्ट, ये अलग से भी पूछ सकता है, ठीक है। और इन डेप्थ रिपोर्ट, जब बहुत गहराई से तथ्यों की जांच की जाती है ना, छानबीन की जाती है, वो डेप्थ रिपोर्ट होती है। पत्रकार के 3 प्रकार कौन से होते हैं, पूर्वकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। फिर बुक पर आ जाइए, तो जिनका कोड 002 है ना हिंदी का, ये उनके चैप्टर्स हैं। और जो 300 है, ठीक है, जो दिल्ली के बाहर ही होते हैं नॉर्मली, ठीक है, तो या जिनकी हिंदी जो है वो कोर वाली होती है ना, तो उनके होते हैं, ठीक है। ये तो जो जिनका कोड 002 है हिंदी का पेपर का, जो दिल्ली के हैं। बाकी दिल्ली में कई स्कूल ऐसे भी होते हैं जिनमें हिंदी कोर होती है, ठीक है। तो जिन आप कोड जरूर देख लेना कि आपके हिंदी का कोड आपको वो मिली होगी ना, जो पेपर देने जाता है एडमिट कार्ड, उसमें लिखा होगा आपके हिंदी का कोड, ठीक है। वो पढ़ लेना, जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं 300 वाला भी डालूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
बाहर में लिख दूंगा कोड, ठीक है। तो देखो वही है, हमें इसमें भाव और शिल्प सौंदर्य बताना पड़ता है। फिर ये सारे क्वेश्चन आंसर आप इसे रिवाइज कर लें, ठीक है। हो सकता है कि कुछ ऐसे शब्द जो आपको क्लियर ना हो पाए और आप किसी से पूछना चाहते हो, ठीक है। अब जितना हो सके आप मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। आराम से आप पढ़िएगा, एक एक अच्छे मार्क्स लाने तो कुछ क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 3-3 आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पेपर नंबर 3, ठीक है। प्रैक्टिस पेपर ये है, ठीक है, जो एक डीओ ने सीबीएसई ने इस तरीके से इशू किए हैं। देखिए ये 002 कोड है, हिंदी का 3rd पेपर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए किसी एक शीर्षक पर आपको लिखना है, उसके बाद आपका जो है वो पत्र आएगा, फिर उसके बाद आपकी जो व्याकरण उसमें से आएगा क्वेश्चन। इस तरीके से बाकी भी आप देख सकते हैं, और इनके आंसर मैं आपको दिखा रहा था ताकि जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। 3-3 पेपर देखेंगे तो आपको काफ़ी पता लग जाएगा कि हमें कितना और कुछ करना है, क्योंकि अब आपका पेपर है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पेपर दिखा दिया, आंसर देखो। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जिसका कोड हिंदी का 002 है ना, उसे हिंदी इलेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आंसर हैं, ठीक है। देखिए इसके तो आंसर होंगे नहीं, क्योंकि ये हम अपने बना के लिखते हैं, ठीक है। पत्र का भी अपने बनाकर लिखते हैं, तो इसलिए इसको समझाया नहीं गया यहाँ पर। और बाकी के आप आंसर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। आप लाइक जरूर किया करो, मोटिवेट किया करो, कंजूसी मत किया करो, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे। ये पूरा पेपर मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये मत सोचिएगा मैं आप वीडियो बंद कर रहा हूँ। बस मैं आपसे जो है यही कहता है कि आप थैंक यू, ठीक है, फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, जो ये शिव सौंदर्य वगैरह है ना, तो आप भाव सौंदर्य अपनी लैंग्वेज में उससे रिलेटेड बना के लिखना। लेकिन शिव सौंदर्य में 2-4 चीज़ें बता देना, अलंकार कौन सा है, भाषा कौन सी है, चौपाई कौन सा है। जैसे ये वाला चैप्टर में से आता है तो ये सेम रहेगा, ठीक है। आप एक बार इन्हें देख लेना। थैंक यू वंस अगेन।